नमस्कार। आप सभी लोगों का सरकारी सेवा योजना चैनल पर अभिनंदन है। हम लोग आज संवाद करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर के बारे में, जो आंगनवाड़ी एजुकेटर भी कहा जाता है, आंगनवाड़ी शिक्षक कहा जा सकता है इसको हिंदी में। एक बहुत ही कॉमन शब्द है आंगनवाड़ी, इससे सारे लोग परिचित हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। कंफ्यूज इस बात को लेकर के रहते हैं, चूंकि इस समय हर ग्राम पंचायत में एक आंगनवाड़ी की नियुक्ति हुई है, लेकिन वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका है, तो लोग उनसे तुलना करने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अलग पोस्ट है और आंगनवाड़ी एजुकेटर अलग पोस्ट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री केवल महिला आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो आंगनवाड़ी एजुकेटर वाली पोस्ट है उसको महिला और पुरुष दोनों आवेदन करेंगे। इसमें यह बाध्यता नहीं है कि केवल महिलाएं ही फॉर्म भरेंगे। इसलिए आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि आंगनवाड़ी एजुकेटर अलग पोस्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या आंगनवाड़ी सहायिका अलग पोस्ट है। जो भर्ती हमारे ग्राम पंचायत में पहले से हुई है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या आंगनवाड़ी सहायिका की हुई है, इसलिए आप उनसे तुलना मत करिएगा। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि अरे हम तो केवल अपने ग्राम पंचायत में फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे ग्राम पंचायत में हम फॉर्म कैसे भरेंगे या दूसरे ब्लॉक में कैसे भरेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में आवेदन कर सकते हैं। इसमें जिले की बाध्यता नहीं है, इसमें ब्लॉक की बाध्यता नहीं है, इसमें ग्राम पंचायत की बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये आंगनवाड़ी एजुकेटर है। इसका पूरा नाम है ECCE एजुकेटर। इसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर। इसको दूसरे शब्दों में हम शिक्षक भी कह सकते हैं। इसलिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना कि इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन करेंगे, और आप चाहे जिस जिले से आवेदन करें, जिले की कोई बाध्यता नहीं है। ये भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। आपके जिले के जो BSA साहब हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, प्लस आउटसोर्सिंग एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ही है, और ये जो पोस्ट है ये वास्तव में आउटसोर्स पोस्ट है। इसमें योग्यता मांगी गई है BA गृह विज्ञान हो या NTT हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो आपने, या सिटी नर्सरी किया हो, या DPSC किया हो। मतलब इन चारों कोर्स में से कोई एक कोर्स आपने किया हो, चाहे आपने स्नातक में गृह विज्ञान लिया हो, या आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो, या आपने सिटी नर्सरी किया हो, या तो आपने DPSC किया हो। इसके अलावा आपने अगर कोई भी 2 वर्षीय कोर्स किया है जो NCTE से मान्यता प्राप्त है, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए आहार्य हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, या कोई भी 2 वर्षीय समकक्ष डिप्लोमा जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ये जो विज्ञापन है उसमें से हमने ये लाइन निकाला है। तो अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोई भी किया है जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा आपसे कि आपके ये स्वविवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने DED स्पेशल किया है, या आपने DLED किया है, या आपने BTC किया है, तो भी ये 2 वर्षीय कोर्स है जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो वहां एजेंसी होल्डर्स ने मना कर दिया कि नहीं साहब ये तो आप नहीं भर सकते, तो वहां आप लॉजिक दे सकते हैं कि ये विज्ञान में, ये आपके विज्ञापन में लिखा हुआ है, ये 2 लाइन आपके विज्ञापन में लिखी हुई है कि कोई भी 2 वर्षीय कोर्स जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है वो आहार्य है। लेकिन ये मैं आपके स्वविवेक पर छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे उस पैनल को। अब देखते हैं कि ये कहां कहां से निकला है और कितने रिक्त पद हैं और उनकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। वाराणसी से 135 जगह निकली हुई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 मार्च 2025 है। इटावा से 100 जगह निकली हुई है, 6 मार्च 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। श्रावस्ती से 70 जगह निकली हुई है
28 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। बांदा से 94 जगह निकली हुई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 है। मैनपुरी जनपद से 106 जगह निकली हुई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 मार्च 2025 है। और सीतापुर जनपद से 266 जगह निकली हुई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 फरवरी 2025 है। अब हम लोग ये संवाद करते हैं कि वास्तव में ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू ये फॉर्म निकला है, इसलिए आपको पहले से विदित है कि ये सेवायोजन पोर्टल से ही फॉर्म भरा जाता है। पहले आप क्या करेंगे, सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है उसको खोलेंगे, www.sevayojan.up.nic.in। ये वेबसाइट हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या आप खोल करके देख लीजिएगा। जब ये आप साइट खोलेंगे तो उसमें पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो अपनी शैक्षिक योग्यता आप उसमें रजिस्टर्ड करेंगे। जो आप फॉर्म भरने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। तो क्या क्या लगेगा पे हम लोग कुछ बात कर लें। शैक्षिक योग्यता की कॉपी लगेगी, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक मेल आईडी चाहिए, एक फोटो चाहिए, ये चीजें, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ है वही ये रजिस्ट्रेशन उठाता है। तो इसलिए एक चीज आप ये भी कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में जो नाम या डेट ऑफ बर्थ है वही नाम या डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले आधार संशोधित करा लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक होना चाहिए। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब आवेदन करने का ऑप्शन आता है। आवेदन करने का ऑप्शन जब आए तो आप एक क्लिक करेंगे, आपका आवेदन हो जाएगा। पहले प्रयास ये करें कि अपना फॉर्म खुद भरें, लेकिन अगर आप अपना फॉर्म स्वयं नहीं भर पाते हैं तो अपने सेवायोजन कार्यालय के आसपास जो साइबर कैफे हैं वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप अपना फॉर्म भरा सकते हैं। अगर वहां भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो एक मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है साइबर कैफे का, इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके आप उनसे फॉर्म भरा सकते हैं। वो अपनी पारिश्रमिक लेंगे, आपका फॉर्म भर देंगे। वैसे हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भरने का लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके वहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने की जानकारी हुई। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी है, इसमें केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होनी है। तो पहला प्रोसेस ये होता है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें जितने लोगों ने आवेदन किया उसके सापेक्ष जितनी जगह हैं उसके 3 गुना लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड करने की जो प्रक्रिया होती है वो सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश तय करता है। एक भर्ती के सापेक्ष 3 लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। उस 3 गुना लोगों में जब नाम आता है आपका तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपके कागजात सही पाए जाते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के लिए जब आप कॉल किए जाते हैं उसमें जब आप सक्सेस होते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आपके मेल आईडी पर आता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि वही मेल आईडी आप डालिए अपने रजिस्ट्रेशन में जिसको आप रोज लॉगिन करके देखते हो, यानी जो आपकी एक्टिव मेल आईडी है उसी को आप रजिस्ट्रेशन में डालिएगा, क्योंकि उसी पर ही कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आएगा तभी आप जान पाएंगे कि हमको बुलाया गया है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का कॉल लेटर आता है मेल आईडी पर और लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें बुलाया गया था, तो वो इंटरव्यू से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप जेन्युइन मोबाइल नंबर अपना डालिए और वही मेल आईडी डालिए जिसको आप हमेशा खोलकर देखते हो। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको दूर दूर तक शेयर करिएगा जिससे और लोग भी जानकारी हासिल कर सके। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि अभी जो है ये इन जनपदों से जगह निकली है, जब आपके जनपद से जगह निकलेगी तो आपको आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।